नमस्कार मित्रों, एपिसोड 40 में आपका स्वागत है। मित्रों, आइए एक सद्वाक्य से इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। रख सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फ़कीर जिंदा रख। रख सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फ़कीर जिंदा रख। हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख। हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख। हार चाहे ज़िंदगी में सब कुछ, हार चाहे ज़िंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। मित्रों, आप सुन रहे हैं बेसिक साइंस लर्निंग। आप विज्ञान के कक्षा 7 के इकाई जंतुओं एवं पौधों में परिवहन के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। मित्रों, आज आप भाग 1 में आप इसके बारे में अध्ययन करेंगे। आप सोच सकते हैं कि हम जब सांस लेते हैं तो सांस लेने पर जो ऑक्सीजन गैस हमारे शरीर में प्रवेश करती है वह अंततः जाती कहाँ है? आप क्या जानते हैं? यह ऑक्सीजन फेफड़े की दीवार में स्थित रक्त वाहिनियों में उपस्थित रक्त द्वारा अवशोषित होकर शरीर की प्रत्येक जीवित कोशिका में पहुंचाई जाती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में सभी कोशिकाओं में भोजन का जारण होता है, जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनती है, जो पुनः रक्त के माध्यम से फेफड़ों तक पहुंचा दी जाती है। जैसा कि हमने बताया कि ऑक्सीजन फेफड़ों के माध्यम से रक्त द्वारा या रुधिर द्वारा सीधे कोशिकीय स्तर तक पहुंच जाती है। यह रुधिर वाहिनियों के माध्यम से ऐसा होता है। जब ये रुधिर वाहिनियों के माध्यम से ऑक्सीजन सीधे कोशिका तक पहुंचती है तो इनमें ऑक्सीजन रक्त में स्थित हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती हैं और ये सीधे कोशिका तक पहुंच जाती हैं, अर्थात हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका तक ऑक्सीजन पहुंच जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि रक्त ऑक्सीजन का परिवहन का काम करती है, जो हीमोग्लोबिन के रूप में होता है। यही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के से अभिक्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और यह सीधे कोशिका तक पहुंचता है। कोशिका में स्थित एक अंगक जिसे हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, वह ऊर्जा उत्पन्न करता है। अब हम मनुष्य में परिसंचरण तंत्र के बारे में बात करेंगे। हमको यह जानना चाहिए कि मनुष्य में, चाहे वह मनुष्य हो या किसी भी जीव हो, उसमें परिसंचरण तंत्र होता है, चाहे वह जिस रूप में हो। हमारे मनुष्य या हमारे शरीर में हृदय, रुधिर या रक्त, जिसे हम रुधिर वाहिनियाँ कहते हैं, तथा रुधिर मिलकर मनुष्य का परिसंचरण तंत्र का निर्माण करते हैं। मनुष्य के परिसंचरण तंत्र में कई रुधिर वाहिनियाँ होती हैं, जिनमें मुख्य रूप से धमनियाँ और शिराएँ कार्य करती हैं और सबसे छोटी छोटी इनकी नलिकाएँ होती हैं, जिन्हें हम कह सकते हैं कि धमनी और शिरा है। ये दोनों शरीर की प्रत्येक अंग या कोशिकाओं में जाकर एक कैपिलरी के माध्यम से ऑक्सीजन कोशिकाओं तक पहुंचाती हैं और वही शिराएँ कार्बन डाइऑक्साइड को प्रत्येक कोशिकाओं से इकट्ठा कर वापस हमारे फेफड़े में ले आती हैं। तो इसमें मुख्य रूप से परिसंचरण तंत्र का एक अंग, जिसे हम हृदय कहते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। मनुष्य का हृदय गुलाबी रंग की त्रिकोणाकार पेशीय रचना होती है।
जिसका आकार लगभग मुट्ठी के बराबर होता है। यह सीने अर्थात वक्ष गुहा में बाईं ओर स्थित होता है। हृदय एक ऐसा अंग है जो एक बार गति करने लगा तो मृत्यु के पश्चात ही हृदय की धड़कन बंद होती है। हृदय में 4 कक्ष पाए जाते हैं। 2 कक्ष ऊपरी भाग में जिन्हें आलिंद तथा 2 कक्ष निचले भाग में जिन्हें निलय कहते हैं। निलय आलिंद, आलिंद का अर्थात ऑरिकिल और निलय जिसे हम वेंट्रिकल कहते हैं। हृदय के दाएं भाग दाएं आलिंद व दायां निलय में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त तथा बाएं भाग में बायां आलिंद तथा बायां निलय जिसे हम लेफ्ट ऑरिकिल और लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं, इसमें ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है। दोनों आलिंद एवं दोनों निलय लयबद्ध तरीके से सिकुड़ते और फैलते रहते हैं, जिन्हें क्रमशः संकुचन एवं शिथिलन कहते हैं। इसी कारण धक धक की आवाज़ सुनाई पड़ती है, जिसे हम हृदय स्पंदन या धड़कन कहते हैं। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में सामान्यतः 1 मिनट में लगभग 72 बार हृदय स्पंदन करता है। जैसा कि हमने बताया कि बायां आलिंद और बायां निलय में ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है, जबकि दायां निलय और दायां आलिंद में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त बहता है। तो इस प्रकार हमारे शरीर में हृदय रुधिर के चारों ओर शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य करता है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि रुधिर में दबाव बनाने का कार्य करता है, जिससे बहुत तेजी से रुधिर सिरों एवं वाहिनी धमनियों द्वारा ये शरीर के सभी अंगों तक पहुंच जाता है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में जैसा कि हमने बताया कि सामान्यतः 1 मिनट में लगभग 72 बार हृदय धड़कता है। बच्चों में यह हृदय की धड़कन और तेज होती है, यह लगभग 120 तक होती है, जबकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है हृदय की धड़कन प्रति मिनट कम होती जाती है। हृदय संकुचन की अवस्था में जब रक्त हृदय से पंप होता है, जबकि शिथिलन की अवस्था में रक्त हृदय में भरता है। हृदय में रक्त शरीर के विभिन्न भागों से नलिकाओं अर्थात शिरा द्वारा आता है तथा हृदय से नलिकाओं जिसे हम धमनी कहते हैं या हम आर्टरी कहते हैं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है। आइए हम जानें कि शरीर में रक्त किस प्रकार बहता है। जैसा कि हमने बताया कि हृदय के 4 भाग होते हैं, दायां आलिंद तथा दायां निलय, जबकि दूसरे तरफ बायां आलिंद तथा बायां निलय होता है। हमने बताया कि दायां आलिंद और दायां निलय में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त बहता है, जबकि बायां आलिंद एवं बायां निलय जिसे हम हृदय का बायां भाग कहते हैं उसमें ऑक्सीजन युक्त बहता है, रक्त बहता है। तो मित्रों, आज के इस पहले भाग में बस इतना ही। दूसरे भाग में हम हृदय के बारे में और आगे विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।